अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम स्लीव की कटिंग करने वाले हैं और बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि स्लीव्स को किस तरह से कट किया जाता है। तो एक फार्मूला बताऊंगी कि किस तरह से शोल्डर को निकाला जाता है। जो हमारी शर्ट है उसके शोल्डर को देखते हुए, आर्म होल को देखते हुए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें, मैंने ऊपर की एक लाइन ड्रॉ कर ली है कि जो भी ऊपर बड़ा छोटा कपड़ा हो उसको हम ऊपर से फैब्रिक को कटिंग कर देंगे और हमारा जो स्लीव है वो बिल्कुल इक्वल आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लेंथ का मार्क कर लेना है कि हमने जो स्लीव है उसको लंबा कितना रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक लेंथ का मार्क लगा लेंगे और एक अप साइड पर मार्क लगा लेंगे और इन लाइंस को इस तरह से सीधा कर लेंगे। और ये थोड़ा सा फैब्रिक यहाँ पर नीचे मैंने छोड़ा है 1.5 इंच का ऑलमोस्ट, ये फोल्डिंग के लिए हमने रखा है। और सबसे पहले यहाँ पर देखिए ऊपर की साइड पर आता है कि हमने यहाँ पर इसको डाउन कितना करना है। यूजुअली जो डाउन होता है वो 3 इंच का होता है। तो यहाँ पर सिलाई का मार्जिन रखते हुए यहाँ पर मैंने 3.5 इंच का इसको शोल्डर को डाउन किया है और इस लाइन को भी अब हमने इस तरह से सीधा कर लेना है और यहाँ से हमारे शोल्डर की कटिंग होगी। जो हमारा स्लीव का शोल्डर है इस यहाँ से हमने इसको राउंड करते हुए कटिंग करना है। और अब यहाँ पर देखिए हमने ये 2 मार्क लगा लिए और एक मार्क हमने नीचे लगा लिया। और अब हमने शोल्डर का फार्मूला निकालना है। किस तरह से फार्मूले की मदद से हम इसको निकालेंगे। तो यहाँ पर देखें ऑलमोस्ट हमारी जो चेस्ट है वो शर्ट की 40 इंच है। अगर आपकी जो भी हो वो आपने यहाँ पर लिखनी है। तो यहाँ पर मेरे जो मैं स्लीव कटिंग कर रही हूँ उसकी शर्ट की जो चेस्ट की साइज़ है वो 40 इंच का है। तो यहाँ पर 40 इंच चेस्ट का हमने यहाँ पर शोल्डर निकालना है। तो इसको 40 को हमने डिवाइड कर देना है 5 पर। तो 5 पर डिवाइड करने से जो हमारा यहाँ पर आंसर आएगा वो हमारा स्लीव होगा, वो हमारा शोल्डर होगा कि हमने इसको इतना खुला रखना है। तो यहाँ पर 8 इंच हमारा आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैं 8 इंच का यहाँ से शोल्डर रखूँगी। तो ये वाला फार्मूला आपने किसी भी साइज़ पर अप्लाई करना है तो आपको शोल्डर का साइज़ मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 8 इंच रखा है, यहाँ पर मार्क लगा लेंगे। और अब यहाँ पर देखें हमने लेंथ लेनी है। लेंथ का जो हाफ होता है वो हमारा एल्बो होता है, जहाँ से हमारे एल्बो की फिटिंग होगी वहाँ पर हमने एक मार्क लगा लेना है और इस मार्क को भी हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पर अब हमारे पास स्लीव्स के 3 मार्क आ गए हैं और अब हमने इनके साइजेस रखने हैं कि हमने इनको कितना खुला रखना है। तो आपने साइज़ कुछ इस तरह से लेना है कि आपने अपने जो आर्म है उसको इस तरह से आपने साइज़ लेना है। बिल्कुल टाइट करके नहीं लेंगे, थोड़ी सी हमने इसको लूजिंग देनी है, जस्ट इतना कि हम जब इसको पहने तो हमारे लिए इजी हो। तो यहाँ पर 14 इंच इसका साइज़ आ रहा है एल्बो का। तो यहाँ से 14 इंच का हाफ जो होता है वो 7 इंच होता है। तो यहाँ पर मैं 7 इंच रख दूँगी। कुछ इस तरह से हम मार्क लगा लेंगे। और अब हमने नीचे से आर्म का साइज़ लेना है तो वो भी हमने लूजिंग के साथ लेना है कुछ इस तरह से। तो वो हमारा 9 इंच आ रहा है। 9 का हाफ जो है वो 4.5 इंच बनता है। तो यहाँ पर मैं 4.5 इंच पर एक मार्क लगा लूँगी। और इसके साथ साथ हमने यहाँ पर अब थोड़ी थोड़ी यहाँ पर लूजिंग देनी है ताकि अगर हम इसको बड़ा छोटा करना चाहें तो वो कर सकें। तो यहाँ पर 1-1 इंच की यहाँ पर मैं लूजिंग दे दूँगी। और ऊपर से फैब्रिक कम था तो मैंने 1/2 इंच ही रखा है। और अब यहाँ पर हमने शोल्डर को इस तरह से गोल करना है। गोलाई में किस तरह से करना है, तो यहाँ पर हमने जो मार्क लगाया है 3 इंच का डाउन, तो यहाँ से हमने इसको कुछ इस तरह से लेके जाना है और यहाँ पर ऊपर से लाकर 2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ऊपर से हमने इसको इस तरह से मिला देना है। आपने इस मार्क को अच्छी तरह से देख लेना है कि किस तरह से मैं इसको लगा रही हूँ, क्योंकि इस पर कोई भी स्केल वगैरह आप रखकर मार्क नहीं कर सकते। तो बग़ैर किसी स्केल के आप इसको कुछ इस तरह से मार्क कर सकते हैं। तो 2 इंच पहले आपने इसको इस तरह से मिला देना है ऊपर की लाइन से। और अब हमने फ्रंट की कटिंग करनी है। जो हमारा फ्रंट पर स्लीव आएगा तो 1.25 इंच यहाँ पर मैंने अंदर की तरफ एक मार्क लगाया है और इस मार्क को भी कुछ इस तरह से इसी शेप में हमने 1.25 इंच अंदर की तरफ करते हुए ऊपर की तरफ मिला देना है। ज़्यादा ये ऊपर की तरफ नहीं लेके जाएंगे, हमने 2.5 इंच पीछे की तरफ ही हमने इसको ख़त्म कर देना है मार्क को, जो हमारा फ्रंट पर आएगा। तो अब जो नीचे के मार्क हैं हमने इनको भी मिला लेना है और स्लीव को जो है इस तरह से सीधा कर लेना है ताकि हमें कटिंग करने में बहुत ईजी हो जाए।
तो इस तरह से कुछ हमने मिला लिया और जो सिलाई का मार्जिन है उसको भी मैंने इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। और अब हम स्लीव की कटिंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद स्लीव की कटिंग करना बहुत ही ईजी हो जाता है। और आई होप आपको ये स्लीव की कटिंग समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हमने इसको कटिंग किया है। और सबसे पहले हमने बैक की कटिंग की है दोनों चारों पीसेस को पकड़ते हुए, और अब हमने 2 ऊपर के पीसेस पकड़े हैं और यहाँ पर हमने फ्रंट की कटिंग कर दी है। तो ये हो गई हमारे स्लीव की कटिंग। तो नीचे से हमने इसको इस तरह से कुछ फोल्ड कर लेना है और ये हमारा हो गया स्लीव। और अब आपने निशान लगा लेने हैं, कट्स लगा लेने हैं। और अब हम देखते हैं कि ये हमारे कमीज़ के आर्म होल के साथ पूरा फिट आ रहा है या नहीं। तो ये देखिए बिल्कुल पूरा पूरा आ रहा है। ऊपर से सिलाई जब लगेगी तो ये हमारा स्लीव जो है वो पूरा पूरा आर्म होल के अंदर फिट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से देखिए आ रहा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और यूज़फुल रही होगी आपके लिए। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के बाद। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।